मित्रों, आरएस का मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है और सक्सेसफुल अभ्यर्थियों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। अब आपको साक्षात्कार देना है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसके आधार पर आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। इसको साक्षात्कार के बजाय मैं इसको पर्सनैलिटी टेस्ट या व्यक्तित्व के परीक्षण कहना चाहूँगा। अब ये कैसे होता है, आपको कैसे की तैयारी करनी चाहिए और इंटरव्यू के दिन आपको इंटरव्यू हॉल के अंदर किस तरह से इंटरव्यू देना है, इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अब सबसे पहले, क्योंकि अभी तो आपको इंटरव्यू कॉल आया नहीं है, ये आने वाला है, उसके बाद में भी कई अभ्यर्थियों को 1 महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने का समय मिलेगा। तो ये समय का आप अच्छी तरह उपयोग करें और क्या करना चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान आप एक अच्छी तरह से साक्षात्कार दें और अपने व्यक्तित्व के इस तरह से उभारें आप कि अच्छे नंबर आपको मिले। ये जो 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, इसके आधार पे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तो होता है जो 800 नंबर के थियरी पेपर्स जो ऑलरेडी आप दे चुके हैं, सफल हो चुके हैं, इन 100 के आधार पे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। जिसके 100 में से 80 नंबर आ जाते हैं, मानिए जो हाईएस्ट होते हैं, तो उसका रैंक बढ़ जाएगा। आप राजस्थान अकाउंट सर्विस या राजस्थान पुलिस सर्विस या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाएंगे यदि आपके पेपर अच्छे हुए हैं और इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो गया, अच्छे नंबर मिले हैं आपको। तो अच्छे नंबर आपकी रैंक इंप्रूव करेंगे। और बहुत यदि पेपर अच्छे नहीं भी हुए हैं परंतु इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है, तो कम नंबर यदि आए भी हैं उसमें मेंस के अंदर, फिर आपका यहाँ पर सिविल सर्विस में सिलेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो साक्षात्कार के लिए तैयारी कैसे करें उसके बारे में मैं बताना चाहूँ। ये पहला चरण, जो तैयारी चरण मैं इसको कहूँगा, इस तैयारी चरण के अंदर आपको सबसे पहले ये जानना कि आपका रोल क्या है, किस पद के लिए, किस सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस सर्विस की जिम्मेदारियां क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है और राज्य को आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसको समझिए। आप आरएस में जाना चाहते हैं, किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस आरपीएस भी हो सकता है, तो आरपीएस की भी आपको जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और आपसे अपेक्षाएं क्या की जाती है, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप जो इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए, लोगों से बात करिए कि किस तरह की सर्विसेज हैं, क्योंकि आप अभी तक उन सर्विस में गए नहीं हैं। तो आपको जो सर्विस में काम कर चुके हैं या जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छी तरह से समझाएंगे कि किस तरह की चुनौतियां, आप यहाँ पर आना क्यों चाहते हैं। इसको अच्छी तरह समझना है और आपको तैयारी करनी है। फिर आपने अपना जो डिटेल्स दे रखे, आपने जो किया है, आपकी सीवी डिटेल्स, यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका नाम, जाति, धर्म ये तो नहीं पूछा जाता है, परंतु शिक्षा के बारे में अवश्य पूछा जाएगा कि आपने कौन सी पढ़ाई की है, कहाँ पर एमए किया है या एमएससी किया है या बीटेक किया है। तो उसके बारे में आपका सब्जेक्ट नॉलेज आप इसको रिवाइज कर लें। उसकी मुख्य मुख्य बातें आपको मालूम होनी चाहिए। उस विषय के अंदर क्या प्रगति हुई है और क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं क्या हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि आप कहीं अध्यापक का कार्य कर रहे हैं या कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं या पटवारी का कार्य कर रहे हैं या जो अभी तक जिस कार्य पर कार्यरत हैं, उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि आपने क्या योगदान किया वहाँ पे, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई और आपने किस तरह से उनको सुलझाया। तो उसके बारे में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे अध्यापक के बारे में पूछूंगा, वहाँ पर कोई पूछ सकते हैं आपसे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वाली, वो क्या है, उसके हिसाब से अभी नया कार्य शुरू हो गया है या होने वाला है, किस स्थिति के अंदर है। ये रिपोर्ट जो कुछ 50 पेज की है उसको आप अवश्य पढ़िए और उससे आपको जानकारी होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, उसमें क्या नवाचार हैं, क्या नई बातें हैं, क्या दिशा निर्देश हैं। तो आपको अपने उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी। इसी तरह से आपकी हॉबी के बारे में, आपकी हॉबी क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हॉबी
कई लोगों की होती है, कईयों की होती नहीं है, परंतु फिर भी वो लिख देते हैं। तो यदि आपने फॉर्म में लिख दिया है, कुछ भी लिखा है, यदि वास्तव में वो हॉबी है, तो उस हॉबी के बारे में आप अच्छी तरह से बताएं उनको कि आपकी ये हॉबी क्यों है, ये रुचि क्यों है आप जिस समय कार्य नहीं कर रहे थे ऑफिस का, और जब भी समय मिलता है तो वो उस रुचि को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आपकी हॉबी पुस्तकें पढ़ने की है, तो आपने पिछले 1 साल में क्या पुस्तकें पढ़ी है, कौन सी पुस्तक ने आपको प्रभावित किया है, उसका लेखक कौन है, उसके अंदर क्या बताया गया है जो आप बोर्ड को बताना चाहेंगे। कम से कम यदि आपने लिखा है कि पुस्तकें पढ़ना आपकी हॉबी है, तो बताइए आपको 5 या 4 या 10 पुस्तकों के नाम मालूम होने चाहिए आपको जो पढ़ी हैं, और उसके बारे में बताने का प्रयत्न करिए जो कि उससे प्रभावित हों। अचीवमेंट्स आपके क्या रहे हैं, यदि आपके कॉलेज के दौरान या यूनिवर्सिटी के दौरान यदि आपको कोई मेडल मिला है, पदक मिला है, तो उसके बारे में भी बताइए कि किस पूछने के उपरांत। कभी भी आगे होकर के मत बताइए कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है, परंतु किसी संदर्भ में यदि आ जाता है कि आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, तो आप अवश्य बताएं कि मुझे कॉलेज में कंपटीशन के कोई स्पेशल कंपटीशन हो सकता है, उसके अंदर मुझे मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, तो उसके बारे में आप को जानकारी होनी चाहिए। अब चौथा है कि करंट अफेयर्स के बारे में आप अपडेट रहना है। सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप राजस्थान सरकार में कार्य करने जाने वाले हैं, तो राजस्थान सरकार की मुख्य योजनाएं क्या हैं। नई सरकार आई है, पिछले 1 साल में उन्होंने कई नई योजनाएं शुरू की है, उन योजनाओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से गवर्नमेंट स्टेट और यूनियन की भी जो मुख्य योजनाएं हैं जो चल रही हैं या जारी होने वाली हैं, उसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी आप जो आने वाला जो समय है, आपको 2 या 3 महीने का समय है, इसके अंदर तैयारी करिए कि कौन से मुद्दे हैं जो जिनके बारे में चर्चा हो रही है, और जो मुद्दे डिस्कशन के अंदर आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर और टेलीविज़न के ऊपर। स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में भी आप लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए और नोट्स बनाइए। आप बुलेट पॉइंट्स के आधार पर आप यदि नोट्स बनाएंगे तो इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के पहले 1 या 2 दिन पहले आप उनका सबका रिवीजन कर पाएंगे। जैसे अभी इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हो रही हैं या इश्यूज़ क्या हैं, वो आपको मालूम होगा। जैसे इस समय यदि देखें तो इजराइल और पैलेस्टाइन या हमास के बीच में संधि हुई है, तो ये संधि क्या जारी रहेगी या इसके अंदर कुछ बाधाएं आ सकती है। इसी तरह से ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उनके आने के बाद किस तरह से विश्व की राजनीति के अंदर चेंज आएगा, उसको फॉलो करिए। इसके जो एडिटोरियल्स होते हैं, संपादकीय होते हैं, उनको पढ़िए आप, उसके बुलेट पॉइंट्स के आधार के ऊपर नोट्स बनाइए। हर एक इश्यू के ऊपर करीब 30 या 40 इश्यूज़ के ऊपर यदि आप बुलेट पॉइंट्स के आधार पर नोट्स बनाएंगे तो आप इंटरव्यू के समय के पहले इनको रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगा कि की कॉन्सेप्ट्स, जो मेन अवधारणाएं हैं, उनको आप अच्छी तरह से तैयारी करें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यदि आप अच्छी तैयारी करें। कॉन्स्टिट्यूशन पे या संविधान पे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सारा जो सिस्टम है संविधान के उसके अनुसार चलता है। तो संविधान की मुख्य मुख्य बातें आपको मालूम होनी चाहिए। उसकी जो प्रीएम्बल है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशलिज्म क्या है, इनके बारे में आपको सेकुलरिज्म क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, इनका उदाहरणों को समझिए, तो आपको जवाब देना सरल होगा। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, राज्य स्तर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, राष्ट्र स्तर का क्या है, इनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से नैतिकता से जुड़े हुए जो एथिक्स है, उसके करप्शन के बारे में, कि करप्शन किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करता है, उसके बारे में भी आपको
जानकारी होनी चाहिए और आपके सुझाव क्या हैं उसके बारे में कुछ आप तैयारी करिए। इसी तरह से अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जीडीपी, उस समय बजट, जैसे अभी बजट आने वाला है, बजट